अब पटियाला आपको वो बातें बताएगा जो आप देश के चुनाव में इसके बाद देखेंगे। चुनाव आयोग ने खुद माना कि गर्मी के कारण ही उन्हें यह गलती लग गई कि यह चुनाव नहीं करवाया जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। चुनाव 1 महीने में खत्म हो जाने चाहिए थे, मतलब साफ है अगली बार चुनाव गर्मियों में नहीं कराया जा सकता। काउंटिंग की शुरुआत बैलेट से हो या फिर ईवीएम से, यह विवाद अगली बार ना हो, इस पर फोकस किया जाएगा। इस बार पहले बैलेट वोट ही गिना जाएगा, उसके बाद ईवीएम वोट की गिनती होगी। एनआरआई वोट के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। फेक न्यूज रोकने के लिए मैकेनिज्म पर काम किया जाएगा। यह सब चुनाव आयोग ने कहा है। जो गलतियां इस बार रह गई उन्होंने कहा वो रिपीट ना हो, आगे से ना आए, इसलिए ये प्लानिंग की जाएगी। इस बार चुनाव आयोग ने रीवोटिंग पर भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिर्फ 39 बूथ पर दोबारा मतदान हुए। 39 में भी 25 बूथ जो है वो अरुणाचल और मणिपुर के थे जहां पर रीपोलिंग हुई है। 2019 में 540 जगह पर दोबारा से मतदान हुए थे। उस हिसाब से 39 का आंकड़ा बहुत कम है। अब पटियाला आपको इस चुनाव के उस मैदान में लेकर चलेगा जहां चुनाव आयोग कई दूसरे आरोपों के साथ घिरा दिखता है। चुनाव आयोग कहता है कि उसने इस चुनाव में 90% शिकायतों का निपटारा ठकाठक तरीके से किया, लेकिन विपक्षी दलों का दावा है कि चुनाव आयोग सिलेक्टिव है। वो आदमी और पार्टी देखकर फैसले देता है। उदाहरण यह दिया जाता है कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 1 जून को सोशल मीडिया पर एक संदेश में दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह जिला अधिकारियों और कलेक्टर्स को फोन कर रहे हैं। उन्होंने 150 से बात भी की है और उन्हें धमकाया है। यह खुलेआम और बेशर्म तरीके से धमकी है जो दिखाता है कि बीजेपी कितनी हताश है। यह जयराम रमेश ने लिखा। जयराम रमेश ने इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन भी माना, उसे चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन से जोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन ने मामले को गंभीरता से लिया और जयराम रमेश से सबूत मांग लिए इसके। लेकिन चुनाव के दौरान जब अन्य दलों ने ऐसे दावे किए थे तो फौरन सबूत क्यों नहीं मांगे गए। अब जयराम रमेश ने न केवल सबूत देने की बात कर रही जा रही है, बल्कि उसका फॉलोअप भी हुआ। यानी इधर जयराम रमेश ने लिखा और उधर उन्होंने उनसे जवाब मांग लिया। जब जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए तो उन्हें यह सुविधा नहीं दी गई। इधर जयराम रमेश को सबूत पेश करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने से मना कर दिया गया तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की क्लास लगाई गई। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के आखिरी चरण के धीमे मतदान के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। इसी मामले में उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजकर यह पूछा गया कि आरोप आपने लगाया कैसे था, इसका जवाब दो। इसलिए विपक्षी दल कहते हैं कि यह फॉलोअप और इतनी सक्रियता सरकार पर लगे आरोपों के दौरान आयोग क्यों नहीं दिखाता था। अमित शाह जी गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स डीएम को फोन कर चुके हैं, धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? यह आपकी डेमोक्रेसी है? चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा है कौन है वो लोग, कौन से हैं वो 150 डीएम जिसका जिक्र किया जा रहा है। ये बहुत ही संगीन और गंभीर इल्जाम है। जयराम रमेश शूट एंड स्कूट नहीं कर सकते। अगर इतना गंभीर वो इल्जाम लगा रहे हैं तो उनको बाकायदा इसका जवाब भी देना होगा। विरोधी दल चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, जबकि सरकार में शामिल दल चुनाव आयोग को शाबाशी देते हैं। ऐसे में वोटर और देश की जनता कंफ्यूज है कि वो चुनाव आयोग के बारे में क्या राय बनाए। आज आयोग की बैठक के फौरन बाद दिल्ली में बीजेपी ने मोर्चा संभाला। चुनाव आयोग की व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराने के लिए पीठ थपथपाई गई, उन्हें शाबाशी दी गई। जो लोग चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं उन्हें भी मैसेज दिया। कहा देश में व्यवस्थित तरीके से मतदान हुआ है, इसलिए लोकतंत्र की मर्यादा पर विपक्ष को सवाल उठाने से बचना चाहिए। जबकि विरोधी खेमे में मतगणना से पहले कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है। डर के कारण हड़बड़ी में दिख रहे हैं, कह रहे हैं, इसीलिए हर कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पर चौकन्ना रहे। और यह भी कहा कि गड़बड़ी को रोकने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं। ये नंबर हैं
7982839236 और दूसरा नंबर है 9560822897। ये दोनों नंबर तमाम वर्कर्स को कहा गया है, आप याद रखिए, और अगर कोई भी सूचना गड़बड़ी की मिलती है तो इन नंबर पर दीजिए। काउंटिंग के वक्त कांग्रेस ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं वो मदद के लिए चुनाव आयोग पर अविश्वास की हॉटलाइन है। ऐसा कहने के पीछे वजह है, अब की बार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही देश का चुनाव आयोग विवादों की सुर्खियों में आ गया था। सबसे पहले चुनावी बॉन्ड का मुद्दा आया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इलेक्शन कमीशन चुनावी चंदे की जानकारी देने का काम कर पाया, वरना वो मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा था। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कई बार सफाई दी, लेकिन बार बार आरोप लगे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और फैसला आने के बाद आरोपों के मुंह पर ताला लगा। इसके बाद वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान का मुद्दा बन गया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की जान बचाई। मतदान के बाद वोटिंग के आंकड़े पर विवाद हो गया। सवाल उठा कि कई दिन बाद चुनाव के आंकड़े बदल क्यों रहे हैं, क्या कोई मिलावट हो रही है? मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब कोर्ट ने कहा कि पोलिंग सेंटर की लिस्ट को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल ना उठाया जाए। एक बार फिर चुनाव आयोग की मुश्किल सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाई। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आयोग पर दोबारा अपना दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लग गया। इस चुनाव में आयोग के सामने आचार संहिता उल्लंघन के 14 बड़े मामले सामने आए, जिसमें से 6 नेताओं को सेंसर किया गया, 3 नेताओं पर बैन लगाया गया, 2 नेताओं को एडवाइजरी दी गई, साथ ही 3 मामलों में अभी भी एक्शन होना बाकी है। अब आप एक और बात जो बड़ी दिलचस्प है उस पर गौर कीजिए। जिन 3 केस में चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया उनमें शामिल हैं पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और पश्चिम बंगाल के ही अभिजीत गंगोपाध्याय। इनके मामले शिकायत मिलने के बाद 3 दिन के अंदर ही चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी थी। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी और राहुल गांधी के मामले में मिली शिकायत पर पार्टी अध्यक्ष खरगे और नड्डा को नोटिस जारी करने में आयोग ने 20 दिन लगाए। और यह भी पहली बार हुआ है कि पार्टी के स्टार प्रचारकों के खिलाफ व्यक्तिगत कार्रवाई की बजाय आयोग ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस जारी किया। यह कोई नियम नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की इच्छा है कि वो किसी केस में व्यक्तिगत तौर पर तो किसी केस में पार्टी को नोटिस जारी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भी सरकार के दबाव में है। इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तो नोटिस दिए हैं, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के भाषण दिए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने कान बंद कर रखे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं जब तक जिंदा हूं मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। क्या यह इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना कि मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिया कहा है? क्या उन्होंने नहीं सुना कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष मुजरा करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस दिया है? क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी तरीके का कोई नोटिस लिया है? नहीं लिया है तो कैसे हम इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कर लें? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।